विभवमापी क्या है, इसकी संपूर्ण सचित्र के साथ वर्णन करें। या तने हुए तार के लिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने की क्रिया विधि का वर्णन करें। देखो विभवमापी जो है ना क्लास 12 के फिजिक्स में बहुत बार किया है। 5 नंबर में क्वेश्चन, यहाँ से 5 नंबरिया प्रश्न भी आते हैं, 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आता है। समझिए कम से कम 10 नंबर से ज्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसलिए सभी बच्चों से बोलूंगा, जो साइंस के बच्चे हैं, जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और जरूर समझेंगे आखिर विभवमापी क्या है, विभवमापी की बनावट कैसे होती है, इसका सिद्धांत क्या है, विभवमापी की क्रिया विधि कैसे होती है और इसके उपयोग क्या है। सारे बच्चे इसको देखेंगे। जो बच्चा नहीं देखेगा ना वो इस टॉपिक को मिस कर देगा ना, तो उसका 10 नंबर से ज्यादा छूट जाएंगे साइंस में, ठीक है ना, फिजिक्स में। देखिए सबसे पहली बात समझते हैं विभवमापी क्या है। देखो विभवमापी के द्वारा बोल सकते हैं, विभवमापी एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से आप विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे दो विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है, पहला डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने का काम करता है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर बिंदु, अगर इसको ए और बी लेकर चल देते हैं तो ये दो बिंदु आपका हो गया और इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने का कार्य कर सकता है आपका ये विभवमापी, ठीक है ना। ये आपका विभवमापी हो गया, ये विभवमापी का चित्र हो गया। तो विभवमापी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने का काम करती है, या दो विद्युतवाहक बलों की तुलना करने का काम करती है, या विद्युतवाहक बल इसके द्वारा निकाला जा सकता है। बहुत सारे डिफिनेशन आप दे सकते हैं, कोई नहीं गलत होगा, ठीक है ना। विभवमापी एक ऐसा उपकरण, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालते हैं। अब कई बार क्वेश्चन किया है कि विभवांतर मापने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं, तो विभवमापी करते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने के लिए किस मापी का प्रयोग करते हैं, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, वो आपका हो गया विभवमापी, ठीक है। तो विभवमापी समझ में गए विभवमापी क्या है। दूसरा इसकी बनावट की चर्चाएं करते हैं। देखो विभवमापी बनाने के लिए एक लंबा इसमें तार चाहिए, ठीक है ना, इसमें लंबा तार चाहिए जिसका एक सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और एक सिरा धारा नियंत्रक आरएच से जुड़ा हुआ होनी चाहिए, ठीक है ना। और वही आरएच जो है ना आगे चलकर तार के जो है ना बिंदु बी से जुड़ा होना चाहिए। फिर एक सेल लगाने के बाद एक और नीचे सेल लगाना होता है जिसका धन ध्रुव, जिसका प्लस वाला जो ध्रुव होता है वो तार के बिंदु ए से और ऋणात्मक जो होता है गैल्वेनोमीटर जी लगाकर जॉकी से सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब इसकी बनावट इस प्रकार होती है कि इसमें एक लंबा तार होती है और इसमें दो तरह का बैटरी यूज करना है, E1 विद्युत वाहक बल वाला और E2 विद्युत वाहक बल वाला। तो जो E1 विद्युत वाहक बल वाला आपका बैटरी है उसके धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से और इसके ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक द्वारा और एक कुंजी के माध्यम से तार के दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और फिर जो दूसरा सेल लगाया जाता है उसके भी धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से और उसका जो ऋण ध्रुव होता है उसमें गैल्वेनोमीटर लगाकर जॉकी जैसे सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक बनावट हो गया। क्या हो गया, एक बनावट हो गया। तो बनावट को एक और ध्यान से आप समझ लीजिए किस प्रकार बन रहा है। तो इसमें एक लंबा तार चाहिए, तो बोल सकते हैं इसमें लंबा एक ए बी एक तार है जिसके बिंदु ए को बैटरी के धन ध्रुव से और बैटरी के ऋण ध्रुव को एक धारा नियंत्रक द्वारा कुंजी लगाकर तार के बिंदु बी से जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक अन्य बैटरी E2 विद्युत वाहक बल वाला उसके धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से और बैटरी के ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर लगाकर जॉकी जे से सम्मिलित कराया जाता है, ठीक है ना। और ये जो जॉकी होता है इसको तार के किसी बिंदु पर लाया जा सकता है, घसकाया जा सकता है। और यह जो धारा नियंत्रक होता है इसके माध्यम से आप यहाँ पर धारा का मान घटा सकते हैं, नहीं तो बढ़ा सकते हैं। ये इसकी बनावट है, ठीक है। अब बनावट के बाद इसका सिद्धांत देखते हैं। देखो इसका सिद्धांत यही होता है कि जैसे ही इसमें धारा बैटरी जो है ना, जैसे ही इसके माध्यम से धारा प्रवाहित कर देते हैं, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर का जो उत्पन्न विभवांतर होता है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ओम का नियम पढ़े होंगे कि विभवांतर बराबर IR, V बराबर IR होता है। तो इसमें धारा प्रवाहित करने के बाद जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो विभवांतर उत्पन्न होगा, वो विभवांतर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। यही इसका सिद्धांत है और उसी का अप्लाई करके यहाँ पर दो विद्युत वाहक बलों की हम लोग तुलना करना सीखेंगे, ठीक है। तुलना करना निकालेंगे क्रिया विधि में। तो इसका सिद्धांत में क्या लिखेंगे, विभवमापी के सिद्धांत में कि जब विभवमापी में धारा प्रवाहित की जाती है तब उसमें उत्पन्न विद्युतवाहक बल या उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसको V बराबर IR लिखिए चाहे E बराबर IR लिखिए, क्योंकि विद्युतवाहक बल और विभवांतर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बस इस ध्यान इस बात का होता है कि ये आपका बैटरी के लिए होता है और ये परिपथ के बीच दो बिंदुओं के लिए होते हैं, ठीक है ना। अब आगे
समझते जरा सा। ये तो समझ में आ गया इसका सिद्धांत कि उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रियाविधि, ये विभवमापी कैसे काम करता है, तो कैसे काम करता है इसको मैं ध्यान से आप लोगों को समझा देना चाहूँ। सबसे पहली बात समझिए कि इसमें दो तरह का बैटरी लगा दिया गया है। ठीक है ना, क्रियाविधि में आप लिखेंगे कि बगल के चित्र में E1 विद्युत वाहक बल वाले बैटरी के धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से और उसके ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक के माध्यम से कुंजी लगाकर तार के दूसरे बिंदु बी से सम्मिलित कर दिया गया है। वहीं पे एक अन्य और सेल लगा दिया गया जिसके धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से और ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर लगाकर जॉकी जैसे सम्मिलित करा दिया गया है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें विद्युत वाहक बल विभवांतर उत्पन्न होंगे और वो विभवांतर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होते हैं। फिर आपको देखना है कि अगर देखिए दो सेल है, ये सेल और एक ये सेल, तो दोनों सेल की अगर तार की लंबाई लेकर चलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है कि एकांक लंबाई के कारण जो प्रतिरोध आएगा, देखो यहाँ जो प्रतिरोध है वो तो लेकर चलेंगे यार, लेकिन एकांक लंबाई में जो लंबाई है उसके कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसका नाम होगा एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध का मतलब आर, उसको लेकर चलेंगे एल आर। यानी जो आर का मान है ना, आर के जगह पर एल आर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आर के जगह पर एल आर रखना पड़ेगा, आर के जगह पर एल आर रखना पड़ेगा। देखिएगा, यानी प्रतिरोध जो एकांक लंबाई में आ रही है, तार की लंबाई के कारण आ रही है, उसका नाम क्या हो जाएगा? एल आर। ठीक है ना, तो आपको बस इतना लिखना है कि जब E1 बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या लिखना? उस समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसको E1 नाम लेकर चलेंगे, E1 यानी E1 बराबर हो जाएगा आई एल आर। ठीक है ना, देखो ई बराबर सूत्र आई आर होता है, तो आई जो कहते हो लिखिए आर, आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? एल आर हो जाएगा। तो पहले के लिए L1 आर हो जाएगा, तो पहले के लिए L1 आर ले लिया। ठीक है, अब दूसरे E2 विद्युत वाहक बल के कारण E2 बोल सकते हैं, E2 विद्युत वाहक बल है बैटरी के कारण उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं, तो E2 बराबर आई L2 आर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों होने के बाद इन दोनों का बटा कर दे E1 बटा E2। देखिए यहाँ पर आई से आई कटिस हो गया, आर से आर कटिस हो गया, तो बच गया E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 बच गया। और यही होता है दो विद्युत वाहक बलों की तुलना किससे? विभवमापी से। और यही इसका क्रिया विधि है। देखो फिर से एक बार समझा देना चाहूँ बाबू, क्रिया विधि में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इसको समझिए, इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। देखो एकांक लंबाई में प्रतिरोध, पहले लिखना है कि जब जॉकी जे को तार के किसी भी बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है तो उसके लंबाई में थोड़ा सा हेरफेर होता है, इस कारण से एकांक लंबाई का प्रतिरोध एल आर होगा। उसके बाद पहले विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विद्युत वाहक बल E1 बराबर आई L1 आर, और दूसरे विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न विद्युत वाहक बल E2 बराबर आई L2 आर। और दोनों का बटा कर दिए, बटा करने के बाद काट कपट किए तो E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 आ गया। और इसी के माध्यम से यानी विभव मापी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? दो विद्युत वाहक बलों की तुलना कर पाते हैं, और इससे दो विद्युत वाहक बलों की हम लोग तुलना आसानी से कर पाते हैं। ठीक है ना, तो क्रिया विधि में आपको यही चीजें लिखनी है कि क्रिया कैसे करके कैसे दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं हम लोग। ठीक है ना, फिर से एक बार सारी बातें समझिए। ठीक है ना, फिर से क्रिया विधि इसका समझिए। क्रिया विधि इसका मैंने सिद्धांत तो ऐसे ही सेम था। क्रिया विधि यही लिखना है कि जॉकी जे को तार के किसी बिंदु पर इधर उधर स्पर्श कराया जा सकता है, जिसके कारण से लंबाई में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है ना, तो E1 के कारण यानी E1 बैटरी के कारण E1 का मान हो जाएगा आई L1 आर, E2 बैटरी के कारण E2 बराबर हो जाएगा आई L2 आर। ठीक है, फिर दोनों का बटा करना, काट कपट करना है, और यहाँ से निकल जाएगा आपका E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। पहला उपयोग है कि विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए। ठीक है ना, विद्युत वाहक बलों की आपस में तुलना करने के लिए। दूसरा का इसका उपयोग होगा कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। तीसरा का आंतरिक प्रतिरोध का भी यहाँ से मान निकाल सकते हैं, यानी विभव मापी के माध्यम से आंतरिक प्रतिरोध का भी मान क्या करी जा सकते हैं, निकाली जा सकती है। अगर कोई अज्ञात यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, मतलब कोई विद्युत वाहक बल हमें पता नहीं है, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। यानी चार अंतर आपको बस याद रखना। पहला अंतर याद रखना कि विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान निकालने के लिए सोचिए, दो विद्युत वाहक बल इसमें एगो नहीं पता है तो निकाल
निकाल सकते हैं आसानी से, एगो पता है तब, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि विद्युतवाहक बलों की तुलना करने में, अज्ञात विद्युतवाहक बल का मान निकालने में, और बोल सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालने में, चौथा बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने में, ठीक है ना। पांचवा बोल सकते हैं इसमें इसके माध्यम से धारा का भी मान निकाला जा सकता है, इसके माध्यम से तार की लंबाई का भी मान निकाल सकता है कि तार की लंबाई क्या है, L1/L2। तो ये 4-5 इसका अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। ये था आपका विभवमापी, जिसमें हम समझ चुके हैं विभवमापी क्या है, इसके बनावट क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये कार्य कैसे करता है, इसके उपयोग क्या है। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो इसका PDF जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा बाबू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाकर जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, या आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।